साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से हम आपके समक्ष पढ़ेंगे। आपकी धर्मशास्त्र आपके हाथों में हो। हाँ, अब कुछ बात को सुने। टटोलना मटोलना, इधर उधर खुजली खाजली करना, सर खुजाना, इधर उधर उठ के, ये सब बंद। अभी जब तक हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल हिलना डुलना बंद। किसी को यहाँ जाना है, किसी को वहां जाना है, ये उठ उठ के बाहर जाने वाला है, तो अभी यहां से कमांड करेंगे, बंद हो जाएगा। आपको मालूम है, ऐसा अगर कमांड किए तो ये और ये दोनों बंद हो जाएगा आपका। और जब तक हम नहीं खोलेंगे वो खुलेगा भी नहीं। मसीह में अधिकार है। आजमा के देखो, ऐसे नहीं बोलना, परीक्षा बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको। आमीन। इसलिए बिल्कुल बैठना है। और इधर उधर ज्यादा आपको कमर पेट में दर्द हो रहा है, उठ उठ के जाने की इच्छा होती है, तो आदेश यहां से कमांड करेंगे, आपका जो शरीर है ना जमीन में चिपक जाएगा, आप हिल ही नहीं पाओगे फिर। इसलिए ध्यान को बड़े ही एकाग्रचित रखना। बाइबल बताती है कि मन तुम्हारा सबसे ज्यादा भटकाने वाला है। मन भटकता है, इसलिए आशीष से हम वंचित हो जाते हैं। आज की रात आपका मन बिल्कुल पकड़ के रखना उसको और वचन सुनने में लगाना। तैयार है? पीछे तैयार है? आमीन। पढ़ते हैं दूसरे अध्याय से पहले वचन। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। कौन घर में है? प्रभु यीशु मसीह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसे ऐसे कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि वे तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अपने आंखों को बंद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। ये वचन 100 गुना प्रतिफल लाए। ये वचन का बीज जब बोया जाता है प्रभु, वो हर एक भूमि पर फलवंत होने पाए, शैतान ना चुराने पाए, हर एक के ध्यान विवेक बुद्धि एकाग्रचित हो जाए और उनके बुद्धि विवेक यीशु मसीह के नाम में खुले, ताकि आपका वचन अधिकाई से इनके हृदय तल में उतर आए और वे समझ सकें और 100 गुना प्रतिफल लाने वाले हो सकें। और उस बलवान को मैं यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूं। प्रभु, आज की शाम हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। हम आपको प्रकट नहीं कर सकते, आप अपने आप को स्वयं प्रकट करें। इस जगह में आपके तेज को प्रकट करें, अपनी महिमा को प्रकट करें, अपने बच्चों को, अपने भेड़ों को आशीष देवें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
दिन के उपवास में थे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे को हम कॉलेज से आ रहे थे, अचानक हमारे मन में ऐसी बेचैनी आई कि हम अपने कॉलेज की बस से उतरे, दूसरी बस पकड़े और सीधा प्रभु के एक दास के पास चले गए। और प्रभु के दास के पास जा करके उनके घर में बैठ गए। ना तो उनको फोन किया, ना तो उनको हमने बताया, और सीधा जा करके बैठ गए। और जब वो अपने घर में आए तो हमने उनसे कहा, आज प्रभु से मेरे लिए मांग लीजिए कि मैं एक सामर्थशाली सेवक बन जाऊं। तो हमने ये सोचा कि हमारे सर पर हाथ रखेंगे और बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, सर पर रखा और एक लाइन की प्रार्थना करी, प्रभु इसकी इच्छा को पूरी कर दीजिए, आमीन। वो दिन है और आज का दिन है जब आप प्रभु के लिए इस प्रकार का विश्वास दिखाते हैं, परमेश्वर को ये भाता है। लेकिन विश्वास किसमें था? विश्वास जो था वो उस अपाहिज जो लकवे का मारा हुआ है उसमें नहीं था। विश्वास तो उसके लोगों में था जिन्होंने उसे लेकर आए प्रभु के पास। यदि आज की रात आप में विश्वास है, आपके विश्वास से आपके घर में चमत्कार होने जा रहा है। अगर आप में विश्वास है, आपके विश्वास से आपके घर में चमत्कार होने जा रहा है। आपके विश्वास से आपके घर के बंधन टूटेंगे। आपके विश्वास से आपके पड़ोसी के घर के बंधन टूटेंगे। आपके विश्वास से आपके लोग जो आपके घर में बीमार हैं या अस्पताल में हैं, वे चंगे हो जाएंगे। आज की रात ये आपके विश्वास से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। आपके विश्वास से जो लोग प्रभु को जानते भी नहीं, बोल भी नहीं सकते, उनके जीवन में भी आपके विश्वास से परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस लकवे के मारे हुए व्यक्ति के जीवन में कार्य किया, उसके मित्र और उसके दोस्तों के विश्वास से उसके जीवन में कार्य किया। आपके भी विश्वास से आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपकी कलीसिया के लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। आपका फेथ, आपका विश्वास आपके पड़ोसी को बचा सकता है, आपके परिवार को बचा सकता है, आपके लोगों को बचा सकता है। एक पत्नी का विश्वास उसके पति को नशे से छुड़ा सकता है। एक पति का विश्वास अपनी पत्नी को उद्धार दिला सकता है। एक माता पिता का विश्वास अपने बच्चों के लिए उद्धार का कारण बन सकता है, जीवन को सही मार्ग में ला सकता है। एक कलीसिया का विश्वास उसके पासबान के लिए उसकी सेवकाई में आशीष का मूल हो सकता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है आगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि खटिया से वो व्यक्ति को नीचे ला रहे हैं, प्रभु को बड़े मन में तसल्ली हुई। प्रभु भी आश्चर्यचकित हुए, बोले कि अरे भाई, मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। बाकी लोग जो बैठे हैं उनको बड़ा ही अजीब और गरीब लगा होगा। अरे कैसे लोग हैं, कैसे प्रकार का व्यवहार करते हैं, इनको बिल्कुल तमीज नहीं है, इनको बिल्कुल भी किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं है। किसी के अभी मेरे को ये बताओ, आपके घर में आने के लिए यदि कोई व्यक्ति सब्बल लेकर के आपके घर की छत को खोदे और दरवाजे से ना आने के बजाय आपके छत से आए, वो भी गड्ढा करके, आपको कैसे लगेगा? वो जो व्यक्ति आए थे, जो ले गए थे, वो तो प्रभु के घर में थे, ना तो परमिशन ली, ना तो पूछा, सीधा ऊपर चले गए और छत को तोड़ दिया और इतना बड़ा जगह बनाया, 4 फीट का बनाया होगा या 5 फीट का बनाया होगा, तभी तो 3x6 की खटिया को नीचे लाया। प्रभु को नुकसान नहीं दिखा, प्रभु को तो विश्वास दिखा। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर शरीर को नहीं देखता, वो मन को देखता है, मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। आज की रात भी वो आपको मन को देख रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है।
किसके मन में आशीष पाने के लिए कितनी इच्छा है, कितनी लालसा है, कितनी तड़पन है, कितनी उसके अंदर में गिड़गिड़ाहट है। आपको मालूम है, जैसे आप प्रेम में बह जाते हैं, वैसी परमेश्वर भी आपके प्रेम में बह जाता है। जब वो आपके हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखता है, विश्वास को देखता है, वो आपके प्रति खींचा चला आता है। आपके अंदर का विश्वास उसे प्रसन्न करता है। बाइबल कहती है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परिस्थितियों में यीशु मसीह पर विश्वास उसे प्रसन्न करता है। और जब उस व्यक्ति को खटिया से नीचे लाया, प्रभु यीशु मसीह को यह देखकर उन्होंने कहा, अरे मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अभी तो यहां पर एक पैरालाइज को लाया गया था। जो लोग ने लेकर के आया था, उनकी इच्छा ये थी कि प्रभु यीशु मसीह कहे कि तू उठ और चंगा हो जा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले उससे उठ और चंगा हुआ नहीं कहा, उसने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन वहां पर उस लकवे के व्यक्ति ने क्षमा नहीं मांगी। आप इस चीज को देखिएगा, वो तो लकवे का मारा हुआ था, वहां पर उसने क्षमा नहीं मांगी थी। लेकिन उस के जो लोग थे, मित्र थे, जब उसने उनको उस व्यक्ति को लेके आया, उनके अंदर के विश्वास को देखकर, उस व्यक्ति की स्थिति को देखकर प्रभु अपने आत्मा में जान गए कि इसे चंगाई से पहले क्षमा की आवश्यकता है।